हो गया है इतना, इतना हो गया ना। ये देखिए आपका यक्स और 2 यक्स कितना हो गया, 3 यक्स, और ये कितना 2 दूना 4 यक्स, 4 और कितना 3, 7 यक्स माइनस कितना 50 बराबर कितना 13,950। अच्छा 50 इधर आएगा तो 14,000 हो जाएगा क्या, 14,000 हो जाएगा। और ये इधर कितना है, काट देंगे कितना आ जाएगा 2,000। तो 2,000 मिलेगा, कौने को मिलेगा, किसको, ए को मिलेगा, क्योंकि यक्सन पूछा है। इसका मतलब उत्तर कौन सा, सी वाला है। कितना आ जाएगा, ए मोबाइल बंद करिए, इधर आ जाइए, मोबाइल तो फिर चलती रहेगी है ना। आया समझ में। अच्छा ये चीज समझ में आया कैसे हुआ। कहा है कि जो बी का हिस्सा है ए के हिस्से का कै गुना है, 2 गुना है, और सी का हिस्सा बी के हिस्से के दुगुना से कितना कम है, 50 कम है। और कहा है कि ए का हिस्सा कितना है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहला काम है जौन पूछा है वही को मानेंगे यक्स। अब एक बाद जो बी को मिला है एक दुगुना मिला है तो बी को एक दुगुना। फिर जो है सी को कितना मिला है, सी को बी के दुगुने से कितना कम, 50 कम। तो बी का हिस्सा कितना है 2 यक्स, और 2 का दुगुना कितना 4 यक्स, 4 यक्स में से कितना कम 50, तीनों का मिला करके कितना है 13,950 है। 13,950 इधर आप जो है सॉल्व करते हैं तो 7 यक्स बराबर कितना आता है 14,000, और काट देते हैं तो यक्स बराबर कितना आ जाता है 2,000। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में कितना 45,000 रुपया की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 30,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में क्या हो गया, शामिल हो गया। 1 वर्ष के अंत में उन्हें 2 संबंधी 1 के अनुपात में क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। ज्ञात करें बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। कितने समय बाद व्यापार में क्या हुआ है, शामिल हुआ है। यह चीज़ आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यह क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ध्यान देना है आपको कि जो ए है, ए 45,000 रुपया लगा रहा है जब, तो वह कितने समय के लिए लगा रहा है, पूरे के पूरे 1 साल के लिए लगा रहा है। लेकिन कुछ समय बीतता है, मतलब यह शुरुआत करता है, कुछ समय बीतता है, इसके बाद जो है बी उसमें क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। कहीं ना कहीं जो है कुछ समय बाद कहने का मतलब 12 महीना में कुछ महीना बाद, मतलब कम कर देंगे तो वही जितना कम करेंगे उतना महीना बाद जो है वह क्या हुआ है, शामिल हुआ है। जैसे मान लीजिए 3 महीना बाद जो है शामिल होता तो वह कितने समय तक काम करता, कितने समय तक उसका धन जो है लगा रहता पार्टनरशिप में। तो कहेंगे 12 महीना में से 3 महीना निकाल दिए, चूंकि 3 महीना बाद था तो 3 महीना उसने व्यापार में कोई हिस्सा नहीं लिया, तो 3 महीना निकाले तो कितना बचा 9 महीना। तो 9 महीना उसने व्यापार में क्या किया है, साझेदारी किया है। तो यहाँ पर जो है ध्यान से देखिएगा, ए जो है, ए जो है देखिए ए क्या कर रहा है, ए जो है 45,000 रुपया लगाया है। कितना लगाया है 45,000, कितने समय के लिए, पूरे के पूरे जो है 12 महीना के लिए। कितने महीना के लिए, पूरा का पूरा 12 महीना के लिए। अब जो है कुछ समय बाद, कुछ समय बाद कहने का मतलब मान लीजिए यक्स समय बाद, कितने समय बाद, यक्स समय बाद। तो यक्स समय जब बीत जाएगा, कितना पूंजी लगाया है 30,000 रुपया लगाया है। कौन लगाया है, बी लगाया है। कितना समय बाद है, तो मान लीजिए यक्स समय, तो 12 में से यक्स समय निकाल देंगे तो जितना बचेगा उतना समय तक यह पूंजी अपना लगाया है। और कहता है कि इनके लाभ का जो अनुपात है वह कितना है 2 और 1, मतलब ये वाला 1 के बराबर और यह वाला कितने के बराबर 2 के बराबर है। आई बात समझ में। देखिए दोनों में जो है 3 जीरो कॉमन कट जाएगा,
15 से कट जाएगा, 15 तिया 45 और 15 दूना क्या काट दे 2 से, कितना 2 छक्का 12। तो इधर देखिए आपका हो गया कितना, 3 छक 18 संबंधे, इधर कितना 12 माइनस यक्स बराबर कितना 2/1, या फिर आप कह देंगे कि 2 संबंधे 1। आई बात समझ में? आपसे क्या करना है, यक्स का मान निकालना है। कौने का मान निकालना है, यक्स का। तो आप इसको लिख सकते हैं 18/12 माइनस यक्स बराबर 2/2 नवा, इसको इधर उठा के भेज दीजिए। तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 12 माइनस यक्स बराबर कितना, 12 को इधर भेज देंगे तो -3 बराबर माइनस यक्स, माइनस से माइनस गया, यक्स बराबर कितना 3। तो 3 महीने बाद जो है वह व्यापार में क्या हुआ है, शामिल हुआ है। कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। आया समझ में? क्वेश्चन देखिए बहुत आसान था, केवल आपको जो है समझने की जरूरत थी, है ना। उतर गया सभी लोगों का? अभी हम लोग जो है जितना भी क्लास है, जो हम लाइव लेने के वो थे प्लान में, शायद लाइव लेने में समस्या आ रही है, तो रिकॉर्डेड वीडियो डेली का डेली जो है पढ़े, और 1-2 क्लास जो है लाइव रहे, तब ज़्यादा सही है ना। एक्चुअल में लाइव वाले में समस्या आ रही है, तो रिकॉर्डेड में भी तो कोई दिक्कत नहीं है, कि है दिक्कत, उसमें भी प्रैक्टिस होगा। बस ये है कि लाइव रहेगा तो उस समय तत्काल देखेंगे, और रिकॉर्डेड रहेगा तो मन करेगा तो नहीं देखेंगे, मन करेगा तो देखेंगे। ऐसा नहीं करना है, हम मन पे जो है क्या करेंगे, जीत रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हो गया, नेक्स्ट आ जाइए। देखिए क्या बोला है, यक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5 संबंधे 6 के अनुपात में पूंजी क्या की है, निवेश की है। 8 माह बाद यक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस कर ली, ठीक। यदि उन्हें 5 संबंधे 9 के अनुपात में, 5 संबंधे 9 के अनुपात में, 5 संबंधे 9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो, तो वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। ध्यान से समझिएगा, जो यक्स है वह 5 पूंजी निवेश कर रहा है। कितना पूंजी निवेश कर रहा है, 5 पूंजी। यक्स जो है कितना पूंजी कर रहा है, 5 पूंजी, और वाई कितना कर रहा है, 6 पूंजी कर रहा है। कहा है कि जो यक्स है वह अपनी 5 पूंजी कितने महीने के लिए लगाता है, 8 महीने के लिए लगाता है, यही बोला है। और जो वाई है वह अपनी 6 पूंजी कितने समय के लिए लगाता है, पता होता नहीं है, कि है पता नहीं, पता है। और इतना करने के बाद जो उनको लाभ मिलता है वह कितने के अनुपात में मिलता है, 5 और 9 के अनुपात में। यही है ना, 5 और 9 के अनुपात में क्या होता है, लाभ मिलता है। तो ध्यान से देखिए, 5 से 5 गया, इधर जो है आप क्या करिए, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 चौका 8, इधर 3 तिरिका 9, भेज दीजिए इधर। 1 मिनट 1 मिनट, कुछ गलती हुआ ना, 3 रहेगा ना, 3 चौका 12, 12 यक्स बराबर कितना 1, 12 यक्स बराबर 1, तो यक्स बराबर कितना 12। तो 12 महीने के लिए लगाया था, कौन लगाया था, कौन लगाया था, वाई। हाँ, अगर किसी को समस्या है तो बताइए, समस्या क्या है, क्या समस्या है, बोलिए।
चलिए मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ ना, चलिए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। हाँ हाँ उतर जाएगा, टेंशन ना लीजिए, समझ लीजिए फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, कहा है कि ए ने एक्स और वाई ने पूंजी कितने अनुपात में लगाया है, 5 और 6 के अनुपात में। मतलब जो यक्स है वह 5 पूंजी लगा है, लेकिन 8 महीने बाद उसने अपना क्या कर लिया, वापस कर लिया। तो एक मतलब 8 महीना तक यह रहा व्यापार में, ठीक। 8 महीने के बाद मतलब 8 महीने के बाद मतलब 8 महीने तक रहा है ना, यही मतलब ना। जैसे हम जो है 12 साल में जो 12 महीने में है, तो 12 महीना में जो है 9 महीना तक व्यापार में साझा करते हैं, तो 9 महीना बाद कहेंगे ना। तो ऐसे ही इसका कितना है, 8 महीना बाद। अब एक बाद जो वाई है, वाई कितने समय तक करता है यह पता होता नहीं है, लेकिन अब इतने के बाद जो लाभ मिलता है वह कितने के अनुपात में, 5 और 9 के अनुपात में है। कितने अनुपात में, 5 और 9 के अनुपात में है। अब काट दीजिए, 5 से 5 गया, इधर 3 दूना सॉरी चलिए 3 दूना 2 तिया 6, 2 चौका 8, इधर 3 त्रिका 9, 3 चौका 12 बटा यक्स बराबर 1, तो यक्स बराबर कितना, 12। इसको बंद कर दीजिए तो, और ये पंखा बंद कर दीजिए। पंखा बंद कर दीजिए। चलिए बस देख लीजिए, वही बस देखना है और कुछ नहीं। एक तो इधर है ना, चलिए हो गया, जल्दी जल्दी करिए थोड़ा। अरे इधर कौनो समस्या नहीं ना है इस वाले में। बारिश जो है कितने दिनों के बाद हो रही है, बड़ा इंतजार था कि हो जाए कैसो। अब किसी का इंतजार करते हैं ना, तो वो जो है आ जाता है। हो गया, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, तुरंत देखिए जल्दी से। चलिए इसको लगाइए। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दूंगा, और 1 मिनट में जिसका आ जाता है समझिए कि सही, नहीं आता है तो आगे हम करेंगे। चलिए लगाइए जल्दी से। देखिए क्या बोला है, ए है, बी है तथा सी का लाभांश कितना है, 1/6 संबंध 1/4 संबंध 1/6 संबंध 7/12। यदि सी सेवानिवृत्त हो जाता है तो वे सी के हिस्से के लाभ को आपस में क्रमशः 4 संबंध 5 के अनुपात में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो ए और बी के लाभांश का नया अनुपात क्या होगा, यह आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आई बात समझ में। चलिए कभी भी जो है, कितने लोगों के दिमाग में चल रहा है कि नहीं यह क्वेश्चन हो सकता है, और कितने लोगों के दिमाग में चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यह क्वेश्चन क्या है, पहाड़ है। कितने लोगों को लग रहा है, जहाँ पे जो है क्या होती है, जंग होती है, वहीं पे क्या होती है, जीत होती है, पता है ना। यहाँ पे जंग अगर होगी तो जीत भी होगी। बताइए कितने लोग जीत सकते हैं,
कौनो नहीं जीतेगा। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि युद्ध का क्या है, उत्तर आ जाए। चलिए ध्यान दीजिए, पहला कौन है, ए है, और दूसरा कौन है, बी है, और तीसरा कौन है, सी है। यह देखिए 1/4 है, यह कितना है 1/4, और दूसरा 1/6, तीसरा 7/। अच्छा यह बताइए 4 6 12 का एलसीएम 12, 12 में 4 का भाग देते हैं तो, और 12 में 6 का भाग देते हैं तो, 12 में 12 का भाग देते हैं। इनके लाभांश का अनुपात कितना हुआ, 3:2:7। आगे क्या कहा है, आगे यह कहा है कि जब सी जो है सेवानिवृत्त हो जाता है, कौन सेवानिवृत्त हो जाता है, सी, तो सी का हिस्सा बोलिए कितना है, 7 है। तो अब ए का हिस्सा कितना, 3 पहले था, अब ए को कितना मिलेगा, सी वाले में से भी 4 संबंधी 5 के अनुपात में मिलेगा। तो सी का हिस्सा कितना है 7, और 4 संबंधी 5 के अनुपात में, मतलब 5 4 9 के बराबर, और ए का हिस्सा कितना 4। ये हो गया पहले का अनुपात ए का। फिर जो है क्या कहा, बी का हिस्सा बोलिए कितना है, 2 है, यह है 2 तो है, यह है, और एक साथ क्या हो रहा है इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ यह हो रहा है कि जौन 7 हिस्सा सी का है उसमें से कितना मिलेगा, 9 के बराबर है, कितना मिलेगा 5 मिलेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, जितना आता है वही हमारा क्या उत्तर। 9 त्रिक 27, और 7 चौक 28, और बटे कितना इधर 9 दूना 18, और 7 पचे बटा कितना 9 से 9 गायब, इधर कितना 28 और 27 कितना 55, और यह कितना चलिए उतारिए, उतारिए इसको, उतार लीजिए। चलिए देखिए इसको, देखिए पेन, देखिए पेन कहाँ रख दिया है। यही बाल्टी रख दीजिए उधर, उधर बाल्टी। चलिए इसको देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक व्यापार में ए तथा बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ, बी तथा सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ जिस अनुपात में ए तथा बी को हुआ है। यदि लाभ में ए का कितना है 6400 तथा सी का कितना है 10,000 रुपया, तो बताएं बी का हिस्सा कितना है। क्या बोला है कि ए और बी को क्या हुआ है, एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ है, ठीक है, और उसी अनुपात में किसको हुआ है, किसको हुआ है, बी और सी को। तो इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी का जितना अनुपात है, ए और बी के लाभ का अनुपात जितना है उतना किसका है, बी और सी के लाभ का अनुपात है। यही बोला है ना, ए और बी के लाभ का अनुपात जो है वही किसका अनुपात है, बी और सी के। अब कहा है कि जो ए का हिस्सा है वह कितना है 6400 रुपया, कितना है, और बी का हिस्सा कितना है पता होता नहीं है। फिर बी का हिस्सा हमको पता होता नहीं है, और सी का हिस्सा कितना है 10,000, यही है ना 10,000 है। अब यह इधर जाएगा तो 6400 गुणे कितना है बराबर बी का क्या हो जाएगा वर्ग।
अच्छा यह बताइए, जब b का वर्ग हो गया तो b बराबर कितना, 10,000 किसका होता है, 100 का, और ये कितना होता है, 80 का, हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8,000। 8,000 कहाँ पर ऑप्शन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस वाले में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए इसको, इसमें क्या कह रहा, कह रहा है कि ए तथा बी की पूंजी क्रमशः कितना, 20,000 और 4,000 है। कितना कितना है, 20,000 और 4,000। ए को 1,200 रुपया वार्षिक वेतन व्यापार संभालने के लिए मिलता है। मतलब वार्षिक व्यापार संभालने के लिए 1,200 रुपया अतिरिक्त मिलता है। किसको मिलता है, ए को। आई बात समझ में। यदि एक वर्ष का कुल लाभ कितना है, 1,800 रुपया। एक वर्ष का कुल लाभ कितना है, 1,800। तो दोनों का लाभांश कितना होगा, दोनों का लाभांश कितना होगा। तो पहले तो यह ध्यान दीजिएगा कि दोनों का जो लाभांश है वह कितना मिला करके है, 1,800 है। मिला करके कितना है, 1,800 है। तो कहीं ना कहीं दोनों का मिला के जिसमें 1,800 होगा वही वाला आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए पहला वाला ऑप्शन तो गया, योग 1,800 आ रहा है, बोलिए नहीं आ रहा। यह बताइए 1,800 आ रहा है, नहीं आ रहा। दो ऑप्शन आया 1,800, एक थे 1,200 और एक थे कौन, 1,700। अब ध्यान दीजिएगा, जब ए को 1,200 रुपया अतिरिक्त व्यापार संभालने के लिए दिया है तो इसका मतलब ए को जब भी मिलेगा 1,200 से क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा, 1,200 से ज़्यादा मिलेगा। तो 1,200 तो नहीं होगा, तो एक मतलब 1,200 से ज़्यादा तो मतलब कितना, 1,700। ऑप्शन से आप डायरेक्ट कर लिए, कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन इसको लगाने का तरीका ध्यान दीजिए कैसे होगा। इन्होंने पूंजी जो लगाया है वह कितने, 20,000 और कितने में, 4,000 में लगाया है। 0 से 0 गया और 4 बचे, तो इनके पूंजी लगाने का जो अनुपात है वह कितना है कि नहीं। ये जो 1,800 रुपया लाभ हुआ है, इस 1,800 रुपया में से पहले से ही ए को 1,200 रुपया मिल जाता है, तो बचा कितना, 600 रुपया। बचा कितना, 600। अब ये 600 जो है ए और बी दोनों में बटेगा। 600 किस में बटेगा, ए और बी दोनों में बटेगा। तो यह जो 600 है कितने अनुपात के बराबर, 5:1, 6 अनुपात के बराबर। पहले वाले का कितना, 5 भाग, तो 6 से 6 गया, कितना आ गया, 500 पहले वाले का आ गया। 500 कौन आ गया, पहले वाले का। फिर जो है देखिए यह 600 दूसरे वाले का निकाल लीजिए, 6 अनुपात के बराबर दूसरा वाला कितना है, 1, तो आपका कितना आ गया, 100 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा ए का जो आया 500 और बी का आया जो कितना, 100। लेकिन ध्यान दीजिएगा 1,200 जो अतिरिक्त दिया है वो भी 1,200 500 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1,700। तो ए हो गया कितना, 1,700 और बी कितना हो गया, 100 रुपया। यह कितना है, कहाँ 12,1,13, 12 खाली किसको मिला है, ए को मिला है, बी को थोड़ी ना मिला है। बी को तो खाली कितना मिला, 100 रुपया मिला है। कितना मिला है, 100 रुपया। तो 100 रुपया जो है आपका हो गया। तो उत्तर आपका आ गया कौन सा, डी वाला है। दोनों तरीका से समझ लीजिए, ऑप्शन विधि से भी और कौन विधि से, लगाने की विधि से भी। उतारिए इसको जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ए बी सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए क्या करता है, देता है। यदि कुल लाभ कितना है, 1,820, तो बताना है ए का लाभांश कितना है। बात पहले ध्यान से समझिएगा, जितना भी पूंजी है उस पूरे पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए कौन निवेश कर देता है, ए कर देता है।
और वही जो है देखिए, जितना भी पूंजी है उस पूरे पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए कौन कर देता है? बी कर देता है। बाकी जितना भी पूंजी बचता है वह पूरी की पूरी पूंजी जो है कौन देता है? सी देता है। और कितने समय के लिए? पूरे के पूरे समय के लिए। आई बात समझ में? तो आप ध्यान दीजिएगा, पहला वाला जो है कितना पूंजी लगाया है, पहले वाले का अनुपात कितना आ रहा है, दूसरे वाले का अनुपात कितना आ रहा है, तीसरे वाले का अनुपात कितना आ रहा है। पहले ए है तो ए का कितना? 1/3 पूंजी। और कितने समय के लिए? दूसरा वाला कौन है? बी। कितना पूंजी? 1/5 पूंजी। और कितने समय के लिए? 1/6 के लिए। अब ध्यान दीजिए, पूंजी कितना खत्म हो गया? 1/3 खत्म हो गया। और कितना खत्म हो गया? 1/5 खत्म हो गया। इतना खत्म हो गया है, जो बचेगा वही कौन लगाएगा? सी लगाएगा। तो आपको ध्यान देना है, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 3 8/15। 15 में से 8 खत्म हो गया। 15 में से 8 क्या हो गया? खत्म। कैठे बचा? कैठे बचा बोलिए? 15 में से 8 खत्म हो गया तो बचा कितना? 7 बचा है। कितना बचा है? 7। तो 7/15 पूंजी हो गया कौने का? सी का। कौने का हो गया? सी का हो गया। और यह कितने समय के लिए? कहेंगे पूरा समय के लिए। पूरा समय मतलब एक समय के लिए। पूरे समय के लिए मतलब कितना समय के लिए? एक समय के लिए पूरा पूरा है। अब इसी को क्या कर लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 1/12 और 1/30 और 7 अच्छा यह बताइए, 12 30 15 का एलसीएम कितना? 12 30 15 का एलसीएम 60 होगा। 60 में जो है 12 का भाग देते हैं तो 12 पच्चे। 60 में 30 का भाग देते हैं तो 30 दूना। और 60 में जो है 15 का भाग देते हैं 15 चौका। और 4 सते 28। तो इनकी लाभ का जो अनुपात आया वह कितना आया? 5 2 28। अच्छा रुपया कितना है लाभ? 1820। तो हम कहेंगे रुपया कितने अनुपात के बराबर? 35 के बराबर ना। 5 2 7 और कितना? 28। 35 के बराबर हो गया। कितना चाहिए आपको? कितना चाहिए? 5 चाहिए। तो 5 आप क्या कर लीजिए? निकाल लीजिए। ए का चाहिए तो 5 5 सते, इधर 7 दूना 7 छंग 260। कहीं पे ऑप्शन है? बी में है। तो बी आपका क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। सवाल को बस समझने की जरूरत है ना? इधर उधर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जितना कहा है उतना लिख दीजिए, ऑटोमेटिक आपका उत्तर आना शुरू हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए क्या बोला है। कह रहा यक्स तथा वाई ने क्रमशः 16,000 रुपया तथा 12,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 महीना बाद यक्स ने 5,000 रुपया वापस निकाल लिया, जबकि वाई ने 5,000 रुपया और निवेश किया। ठीक। इस उसके 3 महीने बाद जेड 21,000 रुपया निवेश कर उस व्यापार में क्या हो गया? शामिल हो गया। ज्ञात करें कि 26,400 के वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा 2 के, ये जो है 2 नहीं रहेगा, कितना रहेगा? जेड रहेगा। क्या रहेगा? जेड। जेड के हिस्से से कितना अधिक है? वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है? तो आप पहले तो ध्यान दीजिएगा, यक्स जो लगाया है कितना लगाया है पूंजी? 16,000 रुपया। कितना रुपया? 16,000 रुपया। कै महीना तक चलेगा? 3 महीने तक चलेगा। 3 महीने तक चला दीजिए। इसके बाद जो है यह क्या करता है? 5,000 रुपया वापस कर लेता है। 5,000 16 में से निकालेगा तो कितना बचेगा? 11,000। अब ये कितने समय के लिए रहेगा? 9 महीना के लिए रहेगा। कितने महीने के लिए? 9 महीना के लिए। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि व्यापार जो है कितने कितने दिन के लिए है या कितने समय के लिए है? पूरा का पूरा 1 वर्ष के लिए है। अब जब 1 वर्ष के लिए है तो 1 वर्ष कर लीजिए। ध्यान दीजिए, अगला जो है कौन है? वाई है। वाई जो है कितना पूंजी लगा रहा है? 12,000 रुपया।
यह क्या कर रहा है, यह भी 3 महीने तक चल रहा है। कितने महीने तक? 3 महीने तक। लेकिन 3 महीने के बाद यह क्या करता है, कितना बढ़ा देता है? 5,000। तो 12 5 17,000। अब जो है यह का महीने के लिए होगा 9 महीने। फिर क्या कह रहा, उसके 3 माह बाद, मतलब उसके 3 माह बाद मतलब कितना, जैसे 3 माह बीत चुका है, 3 माह बीतने के 3 महीना बाद, तो इसका मतलब कितना, 6 महीना तक रहेगा। कितने महीने तक? देखिए यह जो लगाया है इसके 3 महीना बाद, 3 महीना बीतने के 3 महीना बाद कितना हो गया, 6 महीना बाद। तो हम कहेंगे कि यह जो 21,000 रुपया लगाया है, कौन लगाया है? 21,000 कौन लगाया है? जेड। तो 6 महीना के लिए लगाया है। कितने महीना के लिए? अच्छा क्या बताइए, सब में 3 जीरो कॉमन है क्या? पूरा आप देखेंगे तो 3 जीरो सब में क्या है, कॉमन है। सबका 3 जीरो क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। सबका 3 जीरो निकलेगा, इधर का भी 3 जीरो निकल जाएगा। इधर हो जाएगा 16 तियाँ 48 और 11 नवा 99। 48 प्लस कितना, 99 हो गया। इधर 12 तियाँ 36 और 17 नवा, 12 तियाँ 36 और 17 नवा 153। ठीक। फिर जो है इधर कितना, 21 छक्का 126, 21 छक्का 126, यही ना होगा। चलिए जोड़ लीजिए, 9 8 17, 9 4 13 1, इधर आपका हो जाएगा कितना, 6 3 9 8। ठीक। यह कितना, 100, क्या किसी से कटेगा, 7 4 11 1 12 9 18 6 6 2 8, 3 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा, ये जो है 3 से कट जाएगा, 3 से सबको काट दीजिए। 3 चौका, ठीक। फिर जो है 3 छक्का 18, फिर 3 चौका 12, 3 दूना 6, 7 से भी कटेगा, काट दीजिए 7 से। 7 सते 7 नवा 7 छंग, अब नहीं कटेगा। तो इनके लाभ का जो अनुपात आया कितना, 7 9 6 आया। कितना आया, 7 9 6 आया। कहा है कि कुल लाभ हुआ है कितना, 26,400। 26,400 कुल लाभ हुआ है। तो कुल अनुपात के बराबर 9 7 9 9 7 16 16 6 22, 16 6 22, 22 के बराबर क्या चाहिए आपको, कहा है कि y का हिस्सा z के हिस्से से कितना अधिक है। तो y का हिस्सा z के हिस्से से कैसे अधिक है, 3 अधिक है। तो 3 आपको क्या करना है, निकालना है। चलिए इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 22 एक कम, 22 एक कम 22 एक कम 22 कितना बचेगा, 4 बचेगा। 22 दूना 12 तियाँ 36, कितना 100 ज़्यादा, 3600 ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाता है क्या, सही। सही है। जितना भी है आप जो है क्या करिए, जैसे जैसे कहा है उस तरह से आप क्या करिए, इसको कर दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। ये जो है आपका पार्टनरशिप पूरा तो क्या हो गया, पूरा समाप्त हो गया। अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर होगा आपका कौन सा, मिश्रण होगा।